संभाजी नगर में 3 मौतों के पीछे क्या आईफोन ही वजह थी या असल बात कुछ और है? आखिर 18 साल के कुणाल ने क्यों दी अपनी जान? क्या है चंद सेकंड में एक परिवार के बिखरने की पूरी कहानी? अब एक नई कहानी सामने आ रही है जब लड़के की मौसी ने सामने आकर कुछ खुलासा किया है। वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं स्टोरी लेंस। 21 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर में पहाड़ी से गिरते 3 लोगों की तस्वीरें जिसने भी देखी उनका दिल बैठ गया। आंखें जो देख रही थी, दिल उसे सच मानने से इनकार कर रहा था। कुछ ही पलों में एक परिवार खामोश हो गया। जवान बेटा और माँ बाप, कोई नहीं बचा। कुछ वक्त बाद जो कहानी सामने आई उसमें आईफोन का नाम उछला। दावा किया गया कि 18 साल के कुणाल ने EMI पर आईफोन खरीदा था, लेकिन जब वो हर महीने किश्त नहीं चुका पाया तो उसने माता पिता से मदद मांगी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद ही कुणाल पहाड़ी पर पहुंचा और कूदने की धमकी देने लगा। माँ बाप काफी देर तक उसे समझाते रहे, मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। जब पिता उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे तभी बैलेंस बिगड़ा और दोनों 250 फीट गहरी खाई में गिर गए। इसके बाद माँ संगीता ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। 3 जिंदगियां महज कुछ देर में खत्म हो गई। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ सामने आ गया है। संगीता की बहन पल्लवी पाटिल ने आईफोन की बात को अफवाह करार दिया है। पल्लवी अपनी बहन, भतीजे और जीजा मुरलीधर की अस्थियां लेकर घर लौट रही थी। तभी उन्होंने रास्ते में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और बताया कि उनका परिवार किस दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, संगीता, कुणाल, मुरलीधर कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन, मेरी बहन का बेटा और मेरे जीजा जी थे। आज उन तीनों को खोने के बाद हम किस हालत में हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। आईफोन वाले दावे की तरफ इशारा करते हुए पल्लवी ने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को कुछ नहीं पता। आप जो बातें कह रहे हैं उनसे हम बहुत दुखी हैं। पाटिल ने कहा कि उनका सोशल मीडिया फीड ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जिनमें परिवार की मौत को लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। 2 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो में पल्लवी काफी भावुक नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आपने इन वीडियो के जरिए अपनी राय तो जाहिर की है, लेकिन आपको असलियत का कुछ पता नहीं है। आप हमें नहीं जानते, ना ही आपको इस सब के पीछे की सच्चाई पता है। फिर आप गलत बातें क्यों फैला रहे हैं? क्या आपको अंदाजा भी है कि इस वीडियो से मेरे माता पिता को कितना दुख हो रहा है? माना जा रहा है कि 21 अगस्त को संभाजी नगर की उस पहाड़ी पर जो कुछ हुआ उसकी एक बड़ी वजह पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। मुरलीधर एक ट्रक ड्राइवर थे जबकि संगीता घर संभालती थी। 6 साल पहले बीमारी की वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। सूत्रों के मुताबिक बेटे की मौत के बाद परिवार में झगड़े शुरू हो गए थे और दोनों अलग अलग रहने लगे। कई महीने हो जाते थे, लेकिन मुरलीधर घर नहीं लौटते थे। बीते 3 महीनों से शहर से बाहर रहने के बाद वो घटना से 2 दिन पहले ही घर लौटे थे। कहा जा रहा है उसके बाद ही झगड़े फिर शुरू हो गए। पुलिस को अपनी जांच में संगीता का एक वीडियो और मिला है जो दोनों के खराब रिश्तों की तरफ साफ इशारा करता है। एक वायरल वीडियो में संगीता को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुमने प्रॉपर्टी के लालच में मुझे और मेरे बेटे को हमारा हक नहीं दिया। तुमने मेरे खुशहाल और अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया। संगीता एक YouTube चैनल भी चलाती थी जिसके करीब 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो अक्सर बेटे कुणाल के साथ वीडियो पोस्ट करती थी। 21 अगस्त की घटना से एक दिन पहले संगीता ने रिश्तों की अहमियत को लेकर 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया था। मराठी में बनाए गए इस वीडियो में उन्होंने कहा, अपना सब कुछ उसी इंसान को दें जो आपकी और आपके प्यार की कद्र करता हो। अगर कोई आपके या आपके प्यार की कद्र नहीं करता या आप उनके लिए जो करते हैं उसे अहमियत नहीं देता तो ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना ही हमेशा बेहतर होता है। इस वीडियो से संगीता के मन का हाल मालूम होता है और ये भी पता चलता है कि कुणाल के माता पिता के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुणाल 1 साल पहले भी खुदकुशी के इरादे से इसी पहाड़ी पर गया था। तब पुलिस ने उसे मना लिया था और सुरक्षित नीचे ले आई थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह इस कदर हावी थी कि अब मौत के बाद अंतिम संस्कार भी अलग अलग हुआ। कुणाल के पिता मुरलीधर का अंतिम संस्कार जालना जिले में उनके पुश्तैनी गांव में हुआ और मां बेटे को संभाजी नगर के मुकुंदवाड़ी में ही मुखाग्नि दी गई। मुकुंदवाड़ी संगीता का मायका है जहां संगीता कुछ दिन से अपने बेटे कुणाल के साथ रह रही थी। इन तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। आईफोन और महंगी चीजों को लेकर बच्चों की जिद पर बहस भी छिड़ी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो पारिवारिक ताने बाने के बिखरने की गवाही दे रही हैं। हो सकता है माता पिता के बीच चल रही कलह ने कुणाल को मानसिक तौर पर परेशान कर दिया हो। पूरा सच तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा,
लेकिन एक बात साफ है कि ये महज एक आईफोन और उसकी ईएमआई तक सिमटी कहानी नहीं लगती। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।